दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत की विशालता के बारे में, यानी अखंड भारत के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि प्राचीन भारत से टूटकर कौन कौन से देश बने हैं। वैसे दोस्तों सवाल तो कई हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब बहुत कम ही लोग जानते हैं और सारे सवालों का जवाब एक साथ दे पाना काफी मुश्किल होगा। प्राचीन काल में भारत बहुत बड़ा था, लेकिन ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि प्राचीन भारत पूरे विश्व में सबसे बड़ा था। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि आज के चीन और अमेरिका जैसे देशों से तो बड़ा ही था। माना जाता है समय के साथ बंटवारे होते गए और ये आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत से टूटकर कुल 15 देश बने, या कहें प्राचीन भारत ने आज के समय तक 15 देशों को जन्म दिया। आइए जानते हैं अखंड भारत के इतिहास को और साथ ही उन 15 देशों के बारे में भी जो भारत से टूटकर बने हैं। पहला, ईरान। माना जाता है मध्य एशिया और ईरान से आर्य आए थे और ईरान आर्यों की भूमि थी। आर्यों के समय ईरान का नाम इरियाना था, लेकिन उसके बाद में अरबों ने यहाँ आक्रमण कर अपना बसेरा कर लिया, जिसके बाद इसका नाम ईरान पड़ा। दूसरा, कंबोडिया। माना जाता है पहली सदी में भारत के कंबोडिया नाम के ब्राह्मण ने इस देश की स्थापना की थी, इसी से इसका नाम कंबोडिया पड़ा, जिसके बाद आगे चलकर ये स्वतंत्र देश बन गया। तीसरा, वियतनाम। इस देश का नाम पहले चंपा था। ये प्राचीन भारत का एक अंग था। 1825 में इस जगह पर हिंदू राज समाप्त हो गया, जिसके बाद ये एक अलग देश बनने की राह पर निकल पड़ा। चौथा, मलेशिया। ये भी प्राचीन भारत का एक अभिन्न अंग था और यहाँ बौद्ध धर्म को भारतीयों ने ही स्थापित किया था। आज का ये देश भी भारतीय संस्कृति के लिए मशहूर था, जिसके बाद 1948 में अंग्रेजों से आजाद होकर ये भारत से अलग हो गया। पांचवा, इंडोनेशिया। एक समय ये भारत का एक संपन्न अंग हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यहाँ हिंदुओं की संख्या कम होती गई और आगे चलकर एक स्वतंत्र मुस्लिम राष्ट्र बन गया। परंतु आज भी इंडोनेशिया के माली द्वीप पर एक भगवान श्री राम का मंदिर है, जहां आज भी इंडोनेशिया के मुस्लिम उनकी पूजा करते हैं। छठा, फिलीपींस। फिलीपींस भी प्राचीन भारत का एक अभिन्न अंग था, लेकिन बाद में मुसलमानों ने आक्रमण कर यहाँ कई सालों तक राज किया और उन्होंने अपना राजकाज यहीं अच्छे से जमा लिया। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ आज भी भारतीय रीति रिवाज ही चलता है। सातवां, अफगानिस्तान। ये भी कभी भारत का ही अंग हुआ करता था। ये महाभारत काल के पहले से ही भारत का अभिन्न अंग था। महाभारत के शकुनी और गांधारी यहीं के थे। 322 ईसा पूर्व में भी यहाँ हिंदू राजा आम्बिक राज करता था, जो सिकंदर के आक्रमण के समय सिकंदर से बिना युद्ध किए संधि कर ली, जिसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के बाद ये भारत से सांस्कृतिक रूप से अलग हो गया। आठवां, नेपाल। ये भी प्राचीन भारत का एक अभिन्न अंग था। इसका एकीकरण एक शाक्य वंश के गोरखे ने किया था। महात्मा गौतम बुद्ध भी इसी राजवंश के थे, लेकिन धीरे धीरे ये भी भारत से अलग एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र बन गया। नौवां, भूटान। ये पहले प्राचीन भारत के भद्र देश के नाम से जाना जाता था। हमारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन इसने 1949 में खुद को अलग और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया। 10वां, तिब्बत। तिब्बत का उल्लेख हमारे ग्रंथों में त्रिविष्ट के नाम से है, जिसके बाद भारतीय शासकों को हराकर चीन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। 11वां, श्रीलंका। इसका प्राचीन नाम ताम्रपानी था। इसका उल्लेख भारतीय ग्रंथों में मिलता है। हिंदू पौराणिक इतिहास के अनुसार श्रीलंका को भगवान शिव ने पार्वती जी के लिए बसाया था, लेकिन बाद में पहले पुर्तगाली और फिर अंग्रेजों ने यहाँ अधिकार कर लिया और 1935 में अंग्रेजों ने इसे भारत से अलग कर दिया। 12वां, म्यांमार। इसका नाम पहले बर्मा था। यहाँ का प्रथम राजा वाराणसी का राजकुमार था, लेकिन बाद में 1852 में अंग्रेजों ने यहाँ अधिकार किया और 1937 में इसे भारत से अलग कर दिया। 13वां और 14वां, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन दोनों देशों के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। यह देश भी आजादी से पहले तक भारत का ही अंग था। 15वां, थाईलैंड। इसका प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश था। पहले यहाँ भी हिंदू राज था, बाद में यहाँ बौद्ध धर्म हुआ। तो दोस्तों, अखंड भारत से जुड़ी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल करंट तक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।